हेलो एंड वेलकम टॉप डिफेंस न्यूज़ की एक फ्रेश एपिसोड में आप सबको तहे दिल से स्वागत है फ्रेंड्स। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे भारतीय सेना की अपकमिंग न्यू फ्यूचर रेडी टैंक के बारे में। जो अपडेट आ रहा है, जमीन जंग में दुश्मन पर कहर बनकर टूट सकता है ये भारतीय सेना की न्यू फ्यूचर रेडी टैंक, उसके बारे में बात करेंगे। जो अपडेट आ रहा है फ्रेंड्स, भारतीय सेना यानी कि इंडियन आर्मी इस बात की योजना बना रहा है कि वो 57,000 करोड़ रुपए की 1770 फ्यूचर रेडी कम्बैट व्हीकल FRCV को अपनी सेना में शामिल कर रहा है। इसके लिए यदि हम बात करेंगे, उसने न्यू रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल RFP के तहत अपडेट कर रहा है। जहां तक ये अपडेट आ रहा है कि इसको जारी करने की प्लानिंग कर रही है। यह आधुनिक और घातक टैंक के शामिल होने के बाद T-72 टैंक को हटा दिया जाएगा या उसको रिप्लेस किया जाएगा। PRCV में एक अपडेट आ रहा है कि एक आर्टिफिशियल और इंटेलिजेंस ड्रोन और उस हिसाब से एंटी-ग्रेशंस, उस हिसाब से एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम को भी अपडेट किया जाएगा। और जहां तक हम बात करेंगे, इसको 60% अवशेष के तहत सुचारू रूप से तुला जा सकता है। क्योंकि इंडियन आर्मी की तरफ से ये अपडेट आ रहा है कि भारतीय सेना ने ब्राजील में कुछ न्यू करने जा रहा है और इस हिसाब से एक सिचुएशनल अवेयरनेस के तहत आगे बढ़ सकता है। भारत के पास इस समय 2400 T-72 टैंक है। इसके अलावा रूस में बना 1657 T-19 भीष्म टैंक में अवेलेबल है। 1200 सेनाओं के लिए यहाँ पर शामिल कर चुका गया है। यदि मैं बात करूँ, इस साल सेना अर्जुन MK1 टैंक शामिल करने जा रही है। कुल मिलाकर 118 टैंक शामिल होगा। इन टैंकों की 14 मेजर और 57 माइनर अपग्रेड किया गया है। इसके बाद उनके फायर पावर और मोबिलिटी अपडेट हो जाएगा और उस हिसाब से हम बात कर सकते हैं कि प्रोटेक्शन की क्षमता बढ़ जाएगा। और इससे पहले 126 अर्जुन टैंक एक दशक पहले शामिल किया गया था। जो इमेज आप देख रहे हैं, 17,500 करोड़ रुपया से 354 स्वदेशी लाइट टैंक यानी जोरावर सेना में शामिल किया जाएगा। इससे पहले हम जोरावर के बारे में आप लोगों को अपडेट कराए थे फ्रेंड्स। इन टैंकों की ऊंचाई यदि हम बात करेंगे, इन टैंकों को ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात किया जाएगा, जैसे चीन और पाकिस्तान से सटी हिमालय वाली सीमाओं के तहत। और इन टैंकों का वजन 25 टन से कम होगा। मैं बात करूँ यानी इन टैंकों के बारे में बात करेंगे कि इसको आसानी से आप ऊपर ले सकते हो और लंबी समय तक इस्तेमाल कर सकते हो। जब भी आ रहा है, हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर से इसके लद्दाख जैसे जगहों पर भी पहुंचा जा सकता है और वहां पर तैनात किया जा सकता है। इन लाइट टैंक में से 59 को DRDO ने बनाया है, बाकी 295 को सरकार द्वारा तय की गई कंपनी ने बनाए थे। जो अपडेट आ रहा है, इसके एक फास्ट वार कैटेगरी में बनाया गया है। DRDO ने जब शुरुआती में इसके ट्रायल पूरा कर लगी थी, इसके बाद कुछ अपडेट किया गया था और इनके 1 ही 2 साल में इसको लगातार उम्मीद के तहत बनाया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय ने T-72 टैंक को एक मल्टी को अपग्रेड करने के लिए 1000 हॉर्स पावर वाली इंजन की मंजूरी दे दी थी। अभी जो अपडेट आ रहा है कि अभी तक इन टैंकों की इंजन की ताकत 780 हॉर्स थी। 2300 करोड़ रुपया की प्रोजेक्ट के तहत 200 इंजन हाइड्रोट्स को अपडेट किया गया है और जबकि बाकी को 800 इंजन भारत में ही बनाया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये कुछ अपडेट था। FRCV के 3 स्टेज में यदि हम बात करेंगे, सेना में शामिल किया जाएगा। पहला फेज में 590 टैंक शामिल होंगे और हर फेज में न्यू टेक्नोलॉजी जुड़ेगा। यदि हम बात करेंगे ताकि टैंक ज़्यादा समय तक सुरक्षित रहे, वह ज़्यादा घातक हो और सटीक हमला करने में शामिल हो सके या सुरक्षित हो सके। FRCV ऐसे टैंक होगा जिन पर हवाई हमला का कम असर होगा। ज़्यादा सुरक्षित संचार व्यवस्था को लेस किया जाएगा। कई तरह की गोला दाग सकते हैं, कई तरह की मिसाइल से हमला कर सकते हैं, एंटी ड्रोन सेफगार्ड ऑब्स्टेकल कर सकते हैं और इस हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की रक्षा कर सकता है। क्योंकि पुरानी टैंक के हालत अभी यदि हम बात करेंगे, रूस यूक्रेन की युद्ध में देखने को मिला है कि हाल कैसे बदतर हो सकता है। और रूस यूक्रेन की युद्ध में दोनों तरफ से टैंक पर ड्रोन हमला हुआ और छोटे छोटे आत्मघाती ड्रोन ही उन्हें खत्म कर दिए थे। तो इसलिए इसको FRCV को अपडेट किया गया है। आने वाला दिन में जो टैंक अपडेट होगा वो एक ओपन सिस्टम और एक नेक्स्ट लेवल के तहत इसको तैनात किया जाएगा फ्रेंड्स। तो आज का ये टॉपिक कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स, कीप वाचिंग टॉप डिफेंस न्यूज।